अभी भी प्राइसेस आलमी मार्केट में डाउन हो रही हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है हुकूमत का। ये चाहिए कि शहरियों को फुली रिलीफ दें। रात सोया सुबह 8 रुपये बढ़ गया, कल पनी 20 बढ़ जाएगा। इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है, हर चीज़ का रेट आप क्यों, आप देख रहे हो पेट्रोल, गरीब गाड़ी भी निकालना मुश्किल हो गया हमारे लिए। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे, महंगाई पे महंगाई, बिलों में, बिजली के गैस के बिलों में इन्होंने कमर तोड़ दी गरीब की। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर में मिल रहा है। नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर की गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है एकदम से 10 रुपये बढ़ाना जुल्म है। घर से दफ्तर जाने में 200 से 300 का पेट्रोल लगेगा। बजट मुतासर होगा। तेल महंगा होने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कम होगी। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ारत तवानाई ने बिलों पर बिजली ड्यूटी ख़त्म कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 सूबाई वज़राए आला को ख़त। हुकूमत बिजली के बिलों पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPV मुआहदों पर भी नज़रसानी की गई है। इस्लाहात का अमल जारी है। ख़त का ये मतन है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो कमी। LPG घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। 11.8 किलो सिलेंडर की कीमत 2750 रुपये हो गई। तुर्किया में सूबा अजमेर के जंगलात में आतिशज़दगी। 20 मकानात जलकर खाकिस्तर। बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इज़हार अफसोस। एक्सपोज में वज़ीर आज़म ने लिखा, अजमेर सूबे में फैलने वाली तबाहकुन जंगल की आग से बहुत दुख हुआ है। मैं अपने भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान से दिली हमदर्दी का इज़हार करता हूँ और इस मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम के साथ हैं। उम्मीद और दुआ करते हैं कि जानों और अमला के कम से कम नुकसान के साथ आग पर तेज़ी से काबू पा लिया जाए। पाकिस्तान अपने बहादुर तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। ज़रूरत इस घड़ी में हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान, हरिपुर में बादल बरस पड़े। पंजाब, KP और कश्मीर के बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेज बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तूफानी बारिशों के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुबैना सियासी मुदाखलत। स्वात में दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। 49 में से 26 मकामात पर तजावुजात मिसमार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल नहीं गिराया गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया रेस्क्यू समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी किया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लड के बायस 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। महकमा आपाशी ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। 27 जून को ख्वाजाखेला में दरिया या बहाव चंद घंटे में 6700 से बढ़कर 77,000 क्यूसेक से ज़ायद हुआ। महकमा आपाशी ने रेलवे में मुतालिक वार्निंग तमाम इदारों को सुबह 8:41 पर जारी की। व्हाट्सएप पर तमाम मुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। 10:30 बजे ही शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया था। ख्वाजाखेला में सयाह मामूल के बहाव में दरिया के अंदर दाखिल हुए और फंस गए। चार हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर अली शरीक होंगे।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन भोन, रोशन खुर्शीद भरोचा, फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताबी बतौर मेंबर इजलास का हिस्सा होंगे। इजलास में मज़कूरा हाई कोर्ट के मुस्तकिल सरबराहान की तकरीर पर गौर और हतमी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों की बहाली, इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतल्लिका फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 14 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी करने की सदा रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वसूल न की। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं है। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान भारत को कभी भी 24 करोड़ अवाम को यरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी तहादियों पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है अमरीका शाम को दहशतगर्दी की मावन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। अमरीकी इक़दाम शाम की आलमी मालियाती तन्हाई ख़त्म कर देगा। शाम के लिए आलमी तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने का इम्कान है। शामी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम कहा पाबंदियाँ उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। पाबंदियाँ हटने से मुआशी बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से गजा में इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा कर दिया। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद 6500 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे गजाई किल्लत के सबब जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के असूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में है, बार बार नकल मकानी करने पर मजबूर किया जाता है। 40,000 से ज़ायद अफराद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज पैदा होंगे। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता है। मुनसिफाना और पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और दो ठोक इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। वस्ती और शुमाली गजा पर वक्फे से बमबारी, मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, खातून सहाफ़ी भी शामिल। 24 घंटे में शहदा की तादाद 85 तक पहुँच गई, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने मशरक़ी गजा में पम्फलेट गिराए, शहरियों को जनूब मुंतकिल होने का हुक्म दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनस में इसराइली फौज पर जवाबी हमले, 2 गाड़ियां तबाह, हलाकतों का इम्कान। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के बारे में पुरुमीद, हमारी कोशिश है गजा वालों की मुश्किलात कम हों। गजा में इमदाद पहुँचाने और जंगबंदी के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। टेमी ब्रूस का कहना था ईरान के साथ हमारे रवैये ने साबित कर दिया हम खिते में अमन चाहते हैं। कौमी सलामती के पेश नज़र बरतानवी गुलकारों के वीज़े मनसूख किए। हर मुल्क को इख्तियार हासिल है वो खुद मुख्तार पॉलिसी बनाए। मार्को रूबियो दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की हिदायत पर काम कर रहे हैं। लकी मरवत के थाना गजनी खेल की हदूद में दहशत गर्दों की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। शहदा में इसराइल और सनाउल्लाह शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर ताजा ज़ई अड्डा ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मुसल्लह अफराद पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए।
अजहर महमूद कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा माहदे के अख्ताम तक इस अहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे हैं।